वेलकम स्टूडेंट्स। आज बीकॉम फाइनल ईयर के हिंदी मीडियम के 6th सेमेस्टर के बच्चों को आज अपन एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो मॉडल अपन ने सीखे थे, क्लास इंटरवल और 2 वेरिएबल्स अगर देते हैं यानी टोटल 3, तो उस समय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करने का, इसके पहले एक प्रॉब्लम अपन किए थे। आज दूसरा एक प्रॉब्लम हम लेंगे। अब आप देखेंगे तो बोर्ड में एक परीक्षा में ये जो विद्यार्थियां अपीयर हुए थे उनका एज ग्रुप ऐसा दिया गया, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और 22 से 23। ये है वयोमान, जिसको अपन बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये जो एज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर्स जो दिया था वो क्लास इंटरवल है। अब क्लास इंटरवल के बराबर में उन्होंने प्रॉब्लम में क्या दिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, हर वर्ग में हर एज कैटेगरी में कितने कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हर एज ग्रुप में जो अपीयर हुए हैं उसमें से कितने लोग पास हो गए हैं, ये भी आंकड़े अपने को दिया। अपने को 3 आइटम दिया गया है। क्या क्या है? एक, क्लास इंटरवल के माध्यम से स्टूडेंट्स की जो एज ग्रुप्स दिए हैं। दूसरा, कितने स्टूडेंट्स परीक्षा को अपीयर हुए वो भी दिए हैं। और तीसरा, कितने स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं उसमें से वयोमान के हिसाब से कौन कितने लोग पास हुए हैं। ये 3 आंकड़े अपने को दिया। अब इसको अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप ध्यान रखो। पहला स्टेप क्या है, अपने को जो क्लास इंटरवल दिया गया उस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके बाय 2 करने से अपने को क्या आएगा, मिड वैल्यू आएगा। जो मिड वैल्यू आएगा उसको अपन बोलते हैं एक्स वेरिएबल। यानी अपने को जो झंझट है 3 आइटम्स का, उसको 2 आइटम में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास क्या है, क्लास इंटरवल को अपने को पहला स्टेप में मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का। अब आप देखिए 13 + 14 कितना, 27, 27/2 कितना, 13.5। दूसरा क्या है, 14 + 15 29, 29/2 कितना है, 14.5। 15 + 16 31/2 15.5। ऐसे हर वर्ग की जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर और लोअर लिमिट को ऐड करना और उनको बाय 2 करना, ताकि अपने को मिड वैल्यू, जिसको अपन एक्स वेरिएबल बोलते हैं, वो आता है। अपने पास कितने पेयर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अपना n क्या होता है, 10 होता है। n 10 होता है। अब दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स अपीयर्ड है उनसे अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाई निकालना है। ये दूसरा स्टेप है। तो पहले स्टेप क्या है, मिड वेरिएबल निकाल दिया, मिड वैल्यूज निकाला और वो मिड वैल्यूज को एक्स वेरिएबल मान के अपन आगे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, अपने पास 2 आइटम बचा हुआ है। वो क्या है, कैंडिडेट्स अपीयर्ड, कैंडिडेट्स पास्ड। अब अपने को वही जो तरीका इसके पहले प्रॉब्लम में अपन अप्लाई किया था वो करना है। फॉर एग्जांपल 200 में से 124 लोग उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं, यानी 100 में से कितना है। तो अपन कैसे करेंगे, 200 में से 124 लोग अपीयर हुए हैं, पास हो गए हैं, तो 100 में से कितना है। तो इसका कैलकुलेशन क्या करते हैं, 100 × 124/200। तो ये 2 शून्य को है, ये गया इधर, कितना है, 62%। ये आया 62%। अब दूसरा देखते हैं, 300 स्टूडेंट्स में से 180 लोग पास हो गए हैं, यानी 300 में से 180 पास हो गए हैं, तो 100 में से कितना है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 100 × 180/300। तो कितना परसेंटेज आया, 60%। यह है 60%। ऐसा हर कैंडिडेट्स अपीयर्ड और कैंडिडेट पास्ड के जो बीच में जो परसेंटेज निकालना है वो दूसरा स्टेप है। अपने प्रॉब्लम में ध्यान में रखो, पहला स्टेप क्या था, क्लास इंटरवल जो दिया गया उसकी मिड वैल्यू निकालना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, जो यहाँ पे 2 आंकड़े दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड,
इन दोनों को कोऑर्डिनेट करते हुए इसके बीच में जो कैलकुलेशन है वो परसेंटेज कैलकुलेशन है। वो परसेंटेज कैलकुलेशन ऐसे निकालेंगे। तो ऐसा हर जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास अंडर ईच अपीयरेंस, इनकी जो है उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो ऐसा आंकड़े हमको आएंगे। ये सब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड है, जिसको अपन क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। यानी अपने पास दो वेरिएबल्स अभी आ चुका है। पहला वेरिएबल x आ चुका है मिड वैल्यू, और दूसरा वेरिएबल जो है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास वो भी आ गया है। अब देर किस बात की, अपने पास दो वेरिएबल आ गए, ऑटोमेटिकली अपने को आगे प्रोसेस लेके जाना है। वो आगे प्रोसेस क्या है, सबसे पहला डेविएशन फ्रॉम x, ये तीसरा स्टेप है। डेविएशन फ्रॉम x माने क्या है, x वेरिएबल के जो वेरिएशंस निकालना है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को एक एज्यूम्ड मीन इन x की चाहिए। तो अपन क्या लेंगे, एज्यूम्ड मीन 17.5 जो ऑलमोस्ट मिडिल फिगर है उसको अपन ने लिया। ये क्या है, एज्यूम्ड मीन ऑफ x। तो एज्यूम्ड मीन ऑफ x को अगर 17.5 लिया तो अपने को dx कैसा आएगा, x माइनस एज्यूम्ड x। x कितना है यहाँ पे 13.5, 13.5 से क्या निकालना है 17.5, कितना बचा है और दूसरा क्या है 14.5 है। एज्यूम्ड मीन कितना है 17.5 है, यानी 14.5 माइनस 17.5 माने कितना -3। ऐसा हम हर x वेरिएबल से एज्यूम्ड मीन को निकालने से अपने को डेविएशन फ्रॉम x आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप चेक करो, इधर आखिरी वाला चेक करो, आखिरी वाला कितना है 22.5। 22.5 से क्या निकालना है, एज्यूम्ड मीन ऑफ x निकालना है, वो कितना है 17.5। 22.5 से 17.5 निकाला तो अपने को वेरिएशन कितना आया 5। तो ऐसे पूरे x वेरिएबल के एज्यूम्ड मीन ऑफ x से माइनस करते हुए हर x वेरिएबल का अपने को डेविएशन आएगा। अब इसकी टोटल करेंगे सिग्मा dx या टोटल ऑफ dx या समेशन ऑफ dx, वो कितना आया 5। अब नेक्स्ट करेंगे dy। अब dy के लिए भी अपने को क्या करना है, एक वेरिएबल को अपने को एज्यूम्ड मीन इन y करना है। वो क्या है, अपन ने यहाँ पे 58 लिया। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैं तो 58 लिया, आप 62 भी ले सकते हो, आप 44 भी ले सकते हो, आप 68 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 58 लिया। तो यहाँ 58 लिया मैंने, एज्यूम्ड मीन ऑफ y हो गया है। अब डेविएशन फ्रॉम y कैलकुलेट कैसे करना है, y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y, y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y, ये y है। y मैंने से अपने को क्या है, एज्यूम्ड मीन ऑफ y निकालना है। 62 माइनस 58 कितना है 4, 60 माइनस 58 कितना है 2, 65 माइनस 58 कितना है 7, 68 माइनस 58 कितना है 10, 66 माइनस 58 कितना है 8, 63 माइनस 58 कितना है 5। ऐसे हर y वेरिएबल से एज्यूम्ड मीन ऑफ y, जो अपन एज्यूम्ड मीन बोलते हैं y कैटेगरी वेरिएबल्स में, तो उसको अपन माइनस करते जाएंगे। तो माइनस करते आएंगे तो अपने को dy ऐसा आने वाला है। अब इसकी टोटल करेंगे तो अपने को आएगा समेशन ऑफ dy, सिग्मा dy या समेशन ऑफ dy। समेशन ऑफ dy कितना आया 8। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, अभी अपना कितने स्टेप्स हो गए, पहला स्टेप क्लास इंटरवल के जरिए मिड वैल्यू को निकालना और उसको x घोषित करना। दूसरा स्टेप क्या है, अपने को कैंडिडेट अपीयर्ड और कैंडिडेट पासिंग के बीच में जो परसेंटेज है वो निकालना है। वो क्यों निकालना है, y वेरिएबल को पास जानने के लिए। तो y वेरिएबल निकाला, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, एज्यूम्ड मीन इन x एंड एज्यूम्ड मीन इन y अपने को लेना है। वो अपन ने अपने हिसाब से कोई भी एक आंकड़े हम x वेरिएबल से ले लेंगे और y वेरिएबल से ले लेंगे। और चौथा स्टेप क्या है, एज्यूम्ड मीन ऑफ x एंड एज्यूम्ड मीन ऑफ y से अपने को क्या करना है,
dx एंड dy निकालना है, यानी डिविएशन फ्रॉम x वेरिएबल एंड डिविएशन फ्रॉम y वेरिएबल। एक बार वो निकाल दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, dx स्क्वायर और dy स्क्वायर। dx स्क्वायर का मतलब होता है ये सब dx है, यहाँ के हर आइटम को स्क्वायर करना है, उसको dx स्क्वायर बोलते हैं। dx इंटू dx इज इक्वल टू dx स्क्वायर। -4 इंटू -4 प्लस 16, -3 इंटू -3 9, -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। इसको बोलते हैं समेशन ऑफ dx स्क्वायर या टोटल ऑफ dx स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर। कितना आया 85। इसको टोटल करेंगे तो अपने को dx स्क्वायर 85 आएगा। फिर उसके बाद अपने को dy स्क्वायर करना है। dy स्क्वायर क्या करना है, dy इंटू dy इज इक्वल टू dy स्क्वायर। अपने पास dy ऑलरेडी अवेलेबल है, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 7 49 49, 100 इंटू 100 10 इंटू 10 100, 8 इंटू 8 64, 5 इंटू 5 25, 0 इंटू 0 0, -4 इंटू -4 प्लस 16। माइनस इंटू माइनस कभी भी प्लस होता है। -10 इंटू -10 प्लस 100, -14 इंटू -14 प्लस 196। ये आ गया अपने को dy स्क्वायर। कैसा आया, dy इंटू dy इज इक्वल टू dy स्क्वायर। तो अब उसकी टोटल अपन करेंगे तो ये आएगा 570। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा dy स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा dy स्क्वायर, यानी समेशन ऑफ dy स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बचा है अपने को, फॉर्मूला के हिसाब से dx और dy बचा है। अब dx और dy कैसे निकालते हैं, ये dx है ये dy है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। -4 इंटू -4 -4 इंटू +4 -16, -3 इंटू 2 -6, -2 इंटू 7 -14, -1 इंटू 10 -10, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -10 -40, 5 इंटू -14 -70। अब इसकी अपन टोटल करेंगे, जितने भी माइनसेस है वो सब ऐड करो और जितने भी प्लसेस है उसको ऐड करो। और जब माइनस ज़्यादा होता है प्लस छोटा होता है तो माइनस से प्लस निकालो, अगर प्लस ज़्यादा होता है और माइनस छोटा रहता है तो प्लस में से माइनस निकालो। अब यहाँ पे देखेंगे तो माइनस ज़्यादा है और प्लस सिर्फ एक ही वर्ड है, वो 5 है, बाकी सब माइनस है। तो इसकी टोटल करेंगे तो अपने को आएगा समेशन ऑफ dx dy या सिग्मा dx dy या टोटल ऑफ dx dy। कितना आया, -163। अब अपने पास सभी आंकड़े आ गए। अपने फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू n इंटू dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज अपन ने यहाँ पे निकाले थे वो वैल्यूज को अपने फॉर्मूला में पुट करना है। अपना n कितना है, 10 है, तो यहाँ पे ले लो n कितना है 10। सिग्मा dx dy कितना है -163, सिग्मा dx कितना है 5, सिग्मा dy कितना है 8। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू सिग्मा dx स्क्वायर कितना आया 85 माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर, सिग्मा dx कितना आया 5 होल स्क्वायर, सिग्मा dx कितना आया -5, ये +5 के होल स्क्वायर, +5 के होल स्क्वायर, तो आएगा अपने को 25। फिर उसके बाद इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n कितना 10, सिग्मा dy स्क्वायर कितना 570 यहाँ पे आया है, इंटू 570 माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर कितना, सिग्मा dy 8 आया, -8 होल स्क्वायर,
तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे बराबर, तो आपको आएगा 0-0.775। अब ये -0.775 है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -0.78। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? दो स्थान के बाद, दो डेसिमल के पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट अगर 5 या 5 से ऊपर है तो उसको 0.1 ऐड करके दूसरे स्थान को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो -0.775 को अपन कैसे लिख सकते हैं? -0.78। क्यों? ये 5 है या 5 से भी बड़ा रह सकता है, तो अपन क्या करेंगे 77 को 78 में रूपांतरण करके लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका है आंसर -0.78। यानी इसका मतलब क्या होता है, ये जो वेरिएबल्स दिया गया है, वेरिएबल्स क्या है? एज ग्रुप, कैंडिडेट अपीयर्ड एंड कैंडिडेट पास्ड के बीच में जो सहसंबंध है, कोरिलेशन है, वो कौन सी कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है। वो कौन सी कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। माइनस जब भी आता है उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। सो अभी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? -0.78। यानी all the variables, that is x and y variables, are negatively correlated to each other and their correlation coefficient is -0.78, right? कल से अपन एक नया मेथड शुरू करेंगे, वो मेथड है इनडायरेक्ट मेथड में अपने को एक ग्रुप डाटा जब रहता है। ग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है? यहाँ तो एक क्लास इंटरवल दिया, लेकिन दूसरा जगह भी क्लास इंटरवल देंगे, उसके साथ में फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना। यानी अपने को क्या है, दो तरह के क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसके अलावा दो तरह के फ्रीक्वेंसी होते हैं। यानी ग्रुप वाइज क्लास इंटरवल्स एंड ग्रुप वाइज कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज, इसको अपन बोलते हैं ग्रुप डाटा बोलते हैं। जब ग्रुप डाटा वेरिएबल्स अपने को मिलता है, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अगले क्लास में हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।